नमस्कार किसान साथियों। हमारे देश में दो तरह के सब्जी किसान पाए जाते हैं। एक तरफ तो वो सब्जी किसान है जो अगेती सब्जियां लगाते हैं और बढ़िया पैसे कमाते हैं। दूसरी तरफ वो सब्जी किसान है जो भेड़ चाल चलते हैं। जब बहुत बड़े स्तर के ऊपर देश के अंदर सब्जियों की बुआई हो रखी होती है, उस टाइम के ऊपर वो सब्जी फसलें लगाते हैं और फिर बाद में वो रोना रोते हैं कि भैया हमें तो रेट नहीं मिला। सब्जी फसलों के रेट डिपेंड करते हैं सप्लाई के ऊपर। अगर मंडी के अंदर ज़्यादा सप्लाई आएगी तो उसके रेट वो कम हो जाएंगे। मंडी के अंदर अगर कम सप्लाई आएगी तो उसके रेट ऑटोमेटिक ऊपर चले जाएंगे। ऊपर रेट वही किसान कमा सकता है जो शुरुआत में अगेती सब्जियां लगाता है, चाहे वो कोई भी सीजन की हो, गर्मी की हो, सर्दी की हो, बरसात की हो। तो वो अगेती सब्जी लगाने वाले किसान है वो डेफिनेटली लाखों रुपए पर एकड़ के हिसाब से कमाते हैं। और उनके देखा देखी बहुत से किसान है ना, वो भेड़ चाल चलते हैं और वो फिर बाद में लॉस के अलावा कुछ नहीं कमाते हैं। तो भैया आज इस वीडियो में अपन बात करेंगे कुछ अगेती चुनिंदा 5 सब्जी फसलें जिनको आप अगेते टाइम पर लगा लेते हो तो वो जब सब्जी फसलें बाजार के अंदर जाएंगी, गारंटेड मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं, उनके बाजार भाव पूरे साल के सबसे ज्यादा आप लोगों को मिलेंगे। तो वो आखिर कौन सी चुनिंदा 5 सब्जी फसलें हैं, उनके वैरायटियों को भी बताऊंगा, उनके लगाने का तरीका भी बताऊंगा, उनसे बढ़िया उत्पादन किस तरह से लिया जाए वो भी बताऊंगा। तो अभी तक इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो लाइक और ज्यादा से ज्यादा दूसरे किसान भाइयों तक भी इसको शेयर करिए। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले अपन बात करते हैं बरसात के मौसम में चलने वाली जो भी सब्जी फसलें हैं उनको हम किस टाइम के ऊपर अगेता लगाएं। तो भैया आप जून के महीने में इन सभी सब्जी फसलों की जो अभी मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ 5-6, इनकी अगर आप नर्सरी बनाते हो तो लगभग 20-25 जून या फिर जून के आखिरी वीक में आपकी नर्सरी तैयार हो जाएगी। फिर उनको आप निकाल के दूसरे खेतों के अंदर अगर जुलाई के फर्स्ट वीक में ट्रांसप्लांट कर देते हो तो वो लगभग 40 से 45 दिन के बाद आपकी सब्जी फसलें वो स्टार्ट हो जाएगी। मतलब वो अगस्त के महीने में चलना स्टार्ट हो जाएगी। उस टाइम के ऊपर इनको पूरे साल के सबसे ज्यादा रेट मिलेंगे। तो उनके अंदर मैं पहले नंबर के ऊपर रखता हूं भैया शिमला मिर्च की खेती। देखिए शिमला मिर्च की खेती अभी इस टाइम के ऊपर अगर अपन बात करें आज के दिन, तो बाजार के अंदर जो जनवरी में, फरवरी में या मार्च के महीने में लगाई गई शिमला मिर्च उनकी बहुत ज्यादा आवकें हो रखी है और बाजार के अंदर अब की बार शिमला मिर्च के रेट हैं थोड़ा कम है। किसान बहुत ज्यादा परेशान है। बहुत से किसान तो अपने खेतों को अब क्या करेंगे, वो या तो यूं ही छोड़ देंगे, उनकी देख रेख बंद कर देंगे, या फिर खेतों को वो जुताई करके और धान वगैरह की बुआई कर लेंगे। अब धीरे धीरे आप देखते रहना भैया, शिमला मिर्च की बाजार के अंदर शॉर्टेज आनी स्टार्ट हो जाएगी, इनके बाजार रेट बढ़ते चले जाएंगे। और अगर आप जून के फर्स्ट वीक में शिमला मिर्च की नर्सरी डालते हो और जून के आखिरी वीक में तैयार कर लेते हो, या फिर आप जुलाई के फर्स्ट वीक में तैयार करके अपने दूसरे खेत में ट्रांसप्लांट कर देते हो, और आपकी जो शिमला मिर्च है वो अगस्त 15 तक भी अगर वो तैयार होकर हार्वेस्टिंग के लिए बाजार में चली जाती है, उस टाइम पर उसको मैं गारंटेड बता रहा हूँ भैया, हर साल का ट्रेंड लगभग 50 रुपए किलो के थोक रेट उनको मिलेंगे। तो आपके पास एक सुनहरा मौका है, आप जल्दी से जल्दी अपने खेत के अंदर शिमला मिर्च की नर्सरी बनाइए। इसके अंदर अगर वैरायटी की बात की जाए तो इसमें पहले नंबर के ऊपर अपन रखते हैं सिंजेंटा कंपनी की इंदिरा वैरायटी, दूसरे नंबर पर मैं रखता हूं इंडस कंपनी की 1201, तीसरे नंबर पर हम रखते हैं सैमिनिस कंपनी की हंटिंगटन। तो इन तीनों वैरायटियों के अंदर से कोई भी वैरायटी लेके आप अपने खेत के अंदर नर्सरी बनाइए, इसको जल्दी से जल्दी तैयार करके दूसरे खेतों के अंदर इसकी टिप्पी कीजिए। फिर बात करते हैं इससे अगली चुनिंदा सब्जी फसल जिसको अगेते लगाया जाए, उसके अंदर भैया आप इस टाइम के ऊपर प्याज की नर्सरी डाल लीजिए। कि प्याज के अब की बार जो अब फिलहाल की अगर रेट की बात करें तो भैया थोक के अंदर 20 रुपए किलो चल रहे हैं। और ये जो प्याज है ना, जैसे जैसे बरसातें आती चली जाएगी उनकी शॉर्टेज चलती चली जाएगी। अगस्त और सितंबर महीने के अंदर या फिर अक्टूबर महीने के अंदर आप देखोगे प्याज के बाजार भाव है ना, अब की बार ये मैं आप लोगों को एक अनुमान बता रहा हूँ जो हमारा प्याज खेती के अंदर बहुत लंबा एक्सपीरियंस है, अब की बार 30 रुपए से और 50 रुपए किलो के अंदर इसको रेट मिलने जा रहे हैं। आपके पास मौका है, जून के महीने में आप जल्दी से जल्दी इसकी नर्सरी डाल लीजिए। नर्सरी जैसे ही आपके लगभग 45 दिन के बाद तैयार हो जाती है, अपने दूसरे खेत के अंदर उसको आप ट्रांसप्लांट कर दीजिए। और इसके अच्छे से अगर आप देख रेख करते हो, बारिश से अपन फसल को बचा लेते हो, तो भैया जब ये फसल आपकी तैयार होगी लगभग दीपावली के ऊपर, उस टाइम पर प्याज के लिए अक्सर हर साल हाहाकार मचा होता है। उस टाइम के ऊपर इससे आप बढ़िया पैसे कमाओगे। अगर बात करें भैया इस टाइम के ऊपर नर्सरी के लिए वैरायटी की, तो इस टाइम पर आप एलोरा कंपनी का चाइना किंग वैरायटी ले सकते हो, प्रशांत कंपनी
कंपनी की अर्जुन वैरायटी ले सकते हो या फिर पंचगंगा कंपनी की सरदार वैरायटी ले सकते हो। इन तीनों में से कोई भी लेके और आप नर्सरी बना सकते हो। बहुत ही शानदार वैरायटियाँ, इनका बढ़िया परफॉर्मेंस आपको देखने को मिलेगा। इससे अगली सब्जी फसल बताता हूँ जिसको आप अगेती में लगा सकते हो, तो भैया वो है हरी मिर्ची। देखिए हरी मिर्ची के इस टाइम के ऊपर भी रेट लगभग 15 से 20 रुपए किलो चल रहे हैं। मैं हर बार बताता हूँ आप लोगों को कि महीने में जितनी भी सब्जी फसलें होती है ना, उनके रेट डाउन हो जाते हैं, क्योंकि बाजार के अंदर इनकी सप्लाई बढ़ जाती है और खपत इनकी धीरे धीरे घट जाती है। लेकिन जैसे ही जून का महीना स्टार्ट होता है, जून और जुलाई के अंदर आप देखते चले जाओगे मिर्ची की रेट है वो लगातार अप होते चले जाएंगे। और आप अगर जून के महीने में मिर्ची की बुआई करते हो, नर्सरी डालते हो, तो अभी नर्सरी आपकी लगभग 25 से 30 दिन में तैयार होकर दूसरे खेतों में ट्रांसप्लांट होती है, मतलब जुलाई के महीने में। तो ये जब मिर्ची आपकी अगस्त में, हाफ अगस्त के अंदर चलेगी, 15 अगस्त के लगभग, उस टाइम पर हरी मिर्ची की भी रेट भैया 30 रुपए से और 50 रुपए किलो के बीच में थोक में आपको जरूर मिलेंगे। तो आपके पास एक मौका है हरी मिर्ची की, अभी आप नर्सरी डाल लीजिए। इसके अंदर अगर वैरायटी की बात की जाए तो आप BSF नूनहेम्स कंपनी की भैया विराट वैरायटी ले सकते हो, नामधारी सीड्स की 2701 ले सकते हो, राशि हाईवेज की मेनम 74 और 78 वैरायटी आप ले सकते हो। इनका शानदार परफॉर्मेंस देखने को मिलता है। इसके अलावा फिर बात करें इससे अगली अगेती फसल की, तो भैया इस टाइम के ऊपर आप जितना जल्दी हो सके बैंगन की नर्सरी डाल दीजिए। अगर आपके पास नर्सरी इस टाइम के ऊपर तैयार है तो आप कोशिश कीजिए जल्दी से जल्दी अपने खेत के अंदर उसके ट्रांसप्लांटिंग के लिए। उसके लिए आपको क्या करना है, पौधे से पौधे की जो दूरी रखनी है आपको लगभग 1 से 1.5 फीट रखनी है, और एक बेड से दूसरे बेड की जो दूरी रखनी है, एक लाइन से दूसरे लाइन की जो दूरी रखनी है ना, आपको लगभग 3 फीट रखनी है। क्योंकि बैंगन का पौधा है ना, आगे चलकर बहुत बड़ा होगा। आगे चलकर बरसात के मौसम में इसके अंदर एक प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगी, इसके अंदर जो सूट बोरर और फ्रूट बोरर वाली जो प्रॉब्लम आती है ना, जो इल्ली लगती है, उससे अपनी फसल को आपको बचा के रखना है। उसके लिए आपको कोराजन है, एम्पिलिगो है, एमामेक्टिन बेंजोएट है, या फिर आप डेलीगेट है, ट्रेसर है, इस तरह के आप कोई भी इंसेक्टिसाइड इसके ऊपर आप टाइम टू टाइम स्प्रे करते रहिए। रही बात रेट की, तो भैया इसके जो रेट है ना 20 से 30 रुपए किलो तो बड़ी आसानी से मिल जाएंगे। हो सकता है कि इसी साल इससे भी ज़्यादा मिल जाए। बाकी इसका जो उत्पादन होता है वो बहुत ही ज़्यादा होता है। एक पौधा ही लगभग 50 किलो से 1 क्विंटल तक का उत्पादन दे जाता है। इसके अंदर अगर बात करें वैरायटी की, प्रगति, नवकिरण और 992 वैरायटी आप संग्रो कंपनी के ले सकते हो। VNR की आप 212 ले सकते हो। साथ ही VNR की हर्ष जो हरा बैंगन होता है वो आप ले सकते हो। इनके अंदर से कोई भी वैरायटी लेके आप अपने खेत के अंदर नर्सरी बना सकते हो। इससे अगली जो फसल है भैया वो आप इस टाइम के ऊपर फूल गोभी की बुआई कर दीजिए। देखिए फूल गोभी इस टाइम के ऊपर बाजार के अंदर जो भी आ रही है वो सभी हिमाचल प्रदेश से आ रही है, और उनके जो अभी बाजार भाव मिल रहे होंगे लगभग 30 रुपए किलो के मिल रहे होंगे। इस टाइम के ऊपर जो हमारे मैदानी इलाके होते हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है, वहाँ की जो फूल गोभी होती है ना, उनका जो कर्ड होता है, उनका कलर होता है फूल गोभी का ऊपर, वो थोड़ा पीला होता है। तुलना में जो हिमाचल प्रदेश, लाहौल स्पीति एरिया है, वहाँ पर मौसम ठंडा होता है, वहाँ की जो फूल गोभी होती है ना वो वाइट होती है। वो इस टाइम के ऊपर बढ़िया पैसे कमाते हैं लगातार, वो भी 3-4 महीने तक पैसे बढ़िया कमाएंगे। लेकिन भैया कुछ कंपनियों की ऐसी सीड आ चुकी हैं जो गर्मियों के अंदर अच्छे से सर्वाइव करते हैं मैदानी इलाकों में। जैसे सिंजेंटा कंपनी का CFL 1522, इसको आप मैदानी इलाकों में लगा सकते हो, ज़्यादा टेम्परेचर में भी लगा सकते हो। अगर आप अपने खेत की अच्छे से तैयारी करते हो, उसके अंदर देसी खाद DAP वगैरह डाल के, और इसकी आप बुआई करते हो मेड़ के ऊपर, और एक मेड़ से दूसरे मेड़ की दूरी आप 2 फीट रखते हो, पौधे से पौधे की दूरी आप लगभग 1 फीट रखते हो, और अच्छे से इसकी शुरुआत के अंदर आप इसके अंदर फर्टिलाइज़र की पूर्ति करते हो, इसके अंदर लगने वाली बीमारी से फसल को बचा के चलते हो, तो आगे चलकर जब ये फसल इसकी तैयार होकर बाजार में जाती हो, इस टाइम के ऊपर इसको लगभग मैं बता रहा हूँ आप लोगों को गारंटी 50 रुपये किलो के हिसाब से थोक के बाजार भाव मिलते हैं। लेकिन पैसे फूल गोभी से वही कमाता अगेती वाले में जो किसान इसके ऊपर लगातार चौतरफा निगरानी रखता है। तो भैया आपके पास एक शानदार मौका है, पूरे जून के महीने में आप इसकी नर्सरी बना सकते हो। इसके अंदर अगर टॉप वैरायटी की बात करें तो इसमें आप सिंजेंटा कंपनी की CFL 1522 जो पूरे देश में सबसे ज़्यादा बिकने वाली वैरायटी है, सबसे शानदार उत्पादन देने वाली वैरायटी है, इसको ले सकते हो। इसके अलावा सिंजेंटा की CFL 6099 ले सकते हो, सेमिनिस की डॉन ये वैरायटी ले सकते हो, या फिर आप नोबल कंपनी की हैप्पी वैरायटी, इसका भी 2-3 सालों से अपन देखते रहे बढ़िया परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है, इनको आप ले सकते हो। इसके अलावा आप पूरे जून के महीने
महीने में टमाटर की नर्सरी भी डाल सकते हो। बाकी इसके अंदर जल्दी नहीं करनी है, अगर जुलाई का महीना भी आ जाता है तो भी भैया कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ज़्यादा अगेते टमाटर है ना वो इतना ज़्यादा उत्पादन नहीं दे पाते हैं, क्योंकि आगे चलकर जैसे बरसातें होती है तो हमने देखा है उसके अंदर लेट ब्लाइट, अर्ली ब्लाइट, इस तरह की बहुत सी फंगस जनित बीमारियां लगती है, बैक्टीरियल ब्लाइट, बहुत सी इस तरह की बीमारियां लगती है, उससे बहुत से किसान अपनी फसल को बचा नहीं पाते। दूसरी तरफ इसके अंदर सफ़ेद मच्छर का भी बहुत ज़्यादा प्रकोप देखने को मिलता है, पौधे के अंदर वायरस जनित बीमारियां बन जाती है, ऊपर से जो पत्तियां हैं वो सिकुड़ जाती है। तो कोशिश कीजिए थोड़ा सा और इसको लेट कीजिए। रही बात रेट की, तो भैया रेट तो शानदार मिलेंगे। आप टमाटर के अंदर टॉप वैरायटी की अगर अपन बात करें तो भैया सिंजेंटा कंपनी का शाहो वैरायटी ले सकते हो, सैमिनिस की अभिलाष ले सकते हो, इसके अलावा चियाताई कंपनी की भी और बहुत सी अच्छी अच्छी वैरायटियाँ, आप उनको लेके अपने खेत के अंदर उनकी नर्सरी बना सकते हो, दूसरे खेतों में उसको ट्रांसप्लांट कर सकते हो। तो भैया ये कुछ चुनिंदा अगेती सब्जी फसलें हैं, इनको अगर आप टाइम के ऊपर लगाते हो तो गारंटेड, मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूँ, एक शानदार उत्पादन आप इनसे ले सकते हो, बढ़िया पैसे कमा सकते हो। अगर हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।